एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और शुरू करते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पहला क्वेश्चन के सभी पार्ट, तो हम दूसरा प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। चूंकि लेंदी होता है इसलिए क्वेश्चन कम जाता है और हम सोचते हैं वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो तो छोटे छोटे वीडियो में मिलता है, पर सलूशन आपके सारे प्रश्नों का मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। पर यह है कि आप लोग थोड़ा से हमारी मदद करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, अब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, जिससे कि बच्चों का भी फ़ायदा हो और अपना भी फ़ायदा हो, कोचिंग आगे बढ़े। ठीक है, तो अपने ग्रुप में भी शेयर कर दिया करें। तो मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सॉरी दूसरा प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R, यहाँ पे वास्तविक संख्या एक R रिलेशन दिया है ए बी सच दैट ए लेस देन इज इक्वल बी स्क्वायर। तो परिभाषित संबंध R ना तो सतुल्य है, ना सममित है, ना ही संक्रमक है। ठीक, इस तरह से हम इसको देखना है। तो बच्चों यहाँ आप देखिए, यहाँ ये कह सकते हो, यहाँ पे जैसे ये कहोगे, ये चूंकि हमारा ये रिलेशन है, हमको पहले दिखाना है सतुल्य। सतुल्य को चाहे तो आप रिफ्लेक्सिव लिख लीजिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? जैसे आप कहते हो कि ए बिलोंग टू कैपिटल ए, तो ए मतलब दोनों सेम ए बिलोंग करेंगे रिलेशन में। तो यहाँ पे एक कंडीशन दे दिया कि 1-1। प्यारे बच्चों, ये हम 1-1 मतलब दोनों बराबर ले लें। अब यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर है, ये ए हो सकता है, बी हो सकता है, सॉरी ये ले लेंगे तो दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो दोनों ए बराबर बी होगा, दोनों ऑर्डर्ड पेयर हमारा बराबर होगा। जब ऑर्डर्ड पेयर बराबर होगा, माने चाहे ना माने, यहाँ हमको वही लेके चलना है, क्योंकि हमको सिमेट्रिक दिखाना, वो सतुल्य दिखाना है। तो हमारा जो नियम है, जो रूल है, वो यही कह रहा है कि अगर ए बिलोंग करता है तो ए जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो रिलेशन में होना चाहिए। ठीक बच्चों, अगर हम सपोज करिए 1 ले लें तो 1-1 होगा तो हो जाएगा, लेकिन 2 ले लें तो 2 भी हो जाएगा। देखिए अब यही बात, यहीं पे गाड़ी आपकी जाती है फर्स्ट। ठीक, इधर रफली हम देख लेते हैं। देखो, जैसे हम a = 1 ले लें और b इक्वल, क्योंकि यहाँ पे बराबर होगा तो a = 1 b = वही 1 हो जाएगा। तो 1-1 तो बराबर हो रहा है, लेकिन a बराबर b = 2 ले लें तो जब 2 रखोगे और यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है प्यारे बच्चों, तो यहीं पे आपको समझना होगा कि ये होगा तो कैसे। और लेकिन ये बात जान लेना कि ये जो लिखा है ये रियल नंबर है। ये क्या है? रियल नंबर है, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अगर गड़बड़ा गए तो फिर यहीं से गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैं स्टार्ट में कहा कि नंबर सिस्टम का ज्ञान होना कंपलसरी है, वो जानकारी रखना है। अब यहाँ पे ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं? देखिए करता क्यों नहीं है। यहाँ पे 2 रखोगे और यहाँ पे अगर 4 हो जाएगा तो कौन सी बुराई है? सेटिस्फाई तो कर रहा है। हाँ, अब सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, और बात सही है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब क्यों नहीं है ये आपको दिखाना है। क्यों नहीं है ये? इसलिए नहीं है बाबू, क्योंकि फ्रैक्शन ले लीजिए। फ्रैक्शन अगर ले लिए, a = b = 1/2 ले लिए। अब जब 1/2 ले लिए तो 1/2 अब यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1/4। अब बताइए इसमें कौन बड़ा है? ये बड़ा हो गया कि नहीं बड़ा हो गया? तो इसका मतलब वो गलत हो गया। जब ये गलत हो गया, इसका मतलब है कि ये इसमें सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे a बराबर b तो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस रिलेशन में होगा वो 1-1 a या b जो भी लिखोगे वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो हम ये सब नहीं लिखते, यहाँ पे मानते हैं, माना a बराबर b है, ये मान लेते हैं कि अगर ये ऐसे मान लें कि a बराबर b है, क्योंकि मानेंगे ही, तो ये a तो सॉरी a स्मॉल a तो कैपिटल A में बिलोंग करता है सेट। मान लीजिए कि वास्तविक संख्या R है तो कैपिटल A, या फिर इसको कुछ अलग से दिखाएंगे, क्योंकि ये वास्तविक संख्या वाला R है, इसमें बिलोंग करता है, लेकिन
लेकिन ए ए ये स्मॉल आर में नहीं बिलोंग करता। क्यों नहीं बिलोंग करता बच्चों? देखिए अब ये इसका कॉन्सेप्ट मैं इधर आपको लिख के बता दिया कि क्यों नहीं बिलोंग करता है। यहां तक तो आपकी बात सही हो रही थी, लेकिन अब ये देखिए फ्रैक्शन ले लिए, यहां गलत हो गया। तो इसका मतलब है लेकिन ये क्या है, लेकिन ए इसमें बिलोंग नहीं करेगा, इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से नहीं बिलोंग करेगा। आप समझ गए होंगे कि एनी कोई रियल नंबर्स है, कोई रियल नंबर्स है ए जो इसमें बिलोंग करता है, लेकिन ए जो होगा वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करता। एनी रियल नंबर से रियल नंबर्स फ्रैक्शन तो बिलोंग करेगा ही बाबू, और फ्रैक्शन बिलोंग करेगा, लेकिन क्या है कि जो ए होता है ये इसको रिलेशन मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब इसमें नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ये क्या है, यहां पे लिख दोगे यह संबंध या सममित स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है बहुत आसानी से जान गए। अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब आपको सिमेट्रिक देखना है, सिमेट्रिक रिलेशन देखना है, वो भी नहीं है, ये आपको बताना है। आपका गुणा गणित यहाँ पे ये कह रही है, सवाल ये कह रहा है कि ये स्वतुल्य भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं, मतलब सममित भी नहीं है। तो उसको देखिए जरा, इसको कह रहा है कि ए बी, यहाँ पे आप देख लीजिए कि ए संबंधित है बी से, तो फिर इसका मतलब बी को आर से संबंधित मतलब ए से होना चाहिए। चलिए ये कहानी तो सही है। अब आइए देखिए, तो यहाँ पे इसी तरह कुछ मान लीजिए, ए बराबर मान लीजिए, बी बराबर मान लीजिए, तो ये तो बहुत आसान है, आप बहुत जल्दी जान जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ए बराबर 2, जिसे 1 2 ये अलग अलग है, यहाँ 1 मान लेते हैं, यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ 2 रखते, सही है। यहाँ 2 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे, मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ सेटिस्फाई करेगा। देखिए भाई, यहाँ पे फ्रैक्शन भी मान लोगे तो भी यही कहानी होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ 2 रखोगे, और यहाँ जब तो सही है, लेकिन जब बदल दोगे तो फिर ये बदल जाएगा, दूसरा कुछ आ जाएगा। कुछ और मान लीजिए, मानना है तो, लेकिन यहाँ पे जैसे कुछ और मान लेंगे, 3 मान ले, 4 मान ले, तो यही हाल यहाँ भी होगा। तो यही तो इसमें डिफिकल्ट है बाबू, आप समझ के ऊपर ऊपर देखेंगे तो पता नहीं चलता है। देखिए जैसे हम रफली पहले देख लेते हो, a = 1 मान लिए, b = 2 मान लिए। ठीक है, अगर इसमें रखते हो, चलो इसको हम चेक करते हैं, रखेंगे तो a की जगह रख देंगे, और ये बड़ा है 4, चलो सही है, ये तो सही मिल गया। लेकिन अब इसको चेंज करते तो इधर ये 4 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, माने चेंज कर देंगे, b की जगह a की जगह b, तो ये अब 1 हो गया। ये आप कहानी गलत हो गई पहली बात। लेकिन अगर अगला ले लेते, यहाँ 2 लिख लेते, यहाँ पे 3 लिख लेते, अब देखते हो कि 2 ये 9 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर करेंगे, इस पे रखोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन अब यही कहानी बदल दें, इसको 3 लिख दें और इसको वर्क कर दें कि 4 हो गया, तो मुझे लगता है अब तो सही है। अब बताइए सही है, यहाँ पे सही होने लगा। लेकिन आप जानिए, अगर एक फ्रैक्शन कोई भी ले लोगे, जैसे यहाँ पे 1/2 ले लो, और यहाँ पे 1/2 ले लो, 1/4 ले लो। ठीक, ये है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा, और पलट के देखोगे तब तो, अभी इसको रखोगे स्क्वायर करोगे तब तो ये गलत ही है। गलत नहीं, गलत पहले मानो नहीं। यहाँ पे आप 1/3 और 1/2 मान लीजिए, क्योंकि पहले ही बड़ा है तो उसी हिसाब से मानो। अब इसको रखो तो मुझे लगता है 1/3 हो जाएगा ये, और ये जो है 1/4 हो जाएगी स्क्वायर करोगे, तब भी ये गलत हो जाएगा। देखिए 1/4 तो ऑलरेडी छोटा होगा इससे। ठीक, जब इससे छोटा होगा तो इसका मतलब ये इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ये इसका डिफिनीशन है, इस पे मत जाइएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हाँ, तो देखो बच्चों, जैसे कि देख लिए ना कि ये तो इसका रूल होता है, इस पे आप मत जाइएगा, ये इसका रूल है, ये तो हम ऐसे ही लिख देते हैं साइड में
ये इसका नियम है। लेकिन यहाँ पे अगर हम जैसे कि देख ले लिए कि 1/3 हो गया और ये हो गया, तो यहाँ पर अगर लिखना हो मान सकते हो, माना फ्रैक्शन में लिख सकते हो कि a बराबर हो जाएगा 1/3 और b बराबर 1/2 मान लिए। अब इसमें स्क्वायर करोगे, जिसे मान लीजिए इसमें रखते हो तो 1/3 और ये दिया है 1/4, जो गलत है, ये सही नहीं है। ये क्या है, ये जो आया है ये क्या है, सही नहीं है। तो इसका माने ये कह सकते हो कि ए बी तो आर में बिलोंग करता है ना, लेकिन बी ए नॉट बिलोंग टू आर, अतः यह सममित नहीं है। सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध ही लिख दो, संबंध नहीं है। ठीक बच्चे, दूसरा आगे इसका एक आप पढ़ते हो ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, वो क्या है उसको चेक करना है। इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन ले लोगे, जैसे अब आप मान लीजिए कि उसमें एक कहानी है कि ए आर संबंधित है बी से और बी संबंधित है सी से, तो ए संबंधित होना चाहिए सी से। इसी तरह से आप मान लीजिए कि कोई फ्रैक्शन मान लेते हैं a इक्वल 1/2, सॉरी इसे लिखा है a इक्वल 1/4 मान लीजिए, b इक्वल 1/2 ही मान लीजिए, b इक्वल हो जाएगा 1/3 और c इक्वल हो जाएगा 1/4। इसको अब चेक करेंगे ये रिलेटिव है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर रखोगे, मुझे लगता है तो इसका स्क्वायर करोगे, जब इसका स्क्वायर करोगे, देख लीजिए अब आप इसका स्क्वायर करोगे तो मुझे लगता है, थोड़ा सा कैमरा ठीक करो, दिखता नहीं है, नीचे करो, थोड़ा सा नीचे करो बस, और नीचे, हाँ। जैसे ये मान लिए ना 1/2, 1/3, 1/4, अभी इस पे रखिए, इस पे रखोगे, ए रख दोगे 1/2, इसका स्क्वायर कर दोगे 1/9, तो ये अभी छोटा है और स्क्वायर करने के बाद और छोटा हो गया, तो ये इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये पहले ही नहीं करेगा। और दूसरा, चूंकि इसमें बी सी, अगर इसका चेक करें, पहले ही स्टेप ऐसे ही इसमें गलत हो गया, और अगर इसका भी चेक करें, अगर मान लीजिए कि इसको सेटिस्फाई करने वाली संख्या ऐसे रख लेते, तब भी ये सेटिस्फाई नहीं ही करता। फ्रैक्शन में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा। अगर इसका भी रख दें तो इसका स्क्वायर करेंगे 1/9 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/16 हो जाएगी, ये अभी भी गलत ही है। तो यहाँ पे ये कह दोगे कि ये इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, ये कह दोगे कि ये इसमें नहीं बिलोंग करता है, अतः ये क्या कर दोगे, ये संबंधित नहीं है। यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये जो यहाँ पे लिखोगे ए बी बी सी, इसको फॉलो नहीं करता, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा समझना आपको डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अगर इस तरह से मान लेते हैं तो ये कोई स्टेप, एक भी स्टेप क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि एक भी स्टेप इसमें रखोगे तो गलत हो रहा है। या सपोज करो, इसको मान लीजिए कि इसको मिस कर देते, ये ना लिखते, आपको संक्रामक संबंध क्यों नहीं है, अगर ये लाइन आप नहीं लिखना चाहते, ए बी सी ही लिखना है। सपोज करिए ए बी सी लिख दिए, अगर इसमें ऐसे ए बी सी मानोगे तो फिर गलत हो जाएगा। अगर ये फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, जैसे कहें ए बड़ा है बी से, यहाँ पे एक मान लेते हैं कि ए बड़ा है बी से, ऐसा मान लो कि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ए से तो सी बड़ा ही होगा, ठीक है, ए से सी बड़ा होगा। लेकिन यदि ये एक भिन्न हो जाए, एक फ्रैक्शन हो जाएगा, तो ऑलवेज सभी के लिए ये
सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर कुछ कंडीशंस अगर ऐसे हो भी गई, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ फ्रैक्शन होता है, कुछ फ्रैक्शन मान लीजिए, कुछ सीधा सीधा मान लीजिए, क्योंकि कुछ रियल नंबर्स मान लीजिए, तो सेट हो जाता है, ठीक है ना। तो वो सेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सीधा सही मतलब मान लीजिए 1 2 3 4 इस टाइप में मान लीजिए, कुछ फ्रैक्शन मान लीजिए, तो कुछ संख्याओं के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन सभी के लिए नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको जो दिखाना है वो ये दिखाना है, यहाँ पे ए बी बिलोंग करता है आर में और बी सी भी बिलोंग करता है आर में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे यही लिखना है ए सी नहीं बिलोंग करता आर में, अतः ये संक्रमक संबंध नहीं। ये लाइन आपको लिखना है, और ये लाइन आपको पता कैसे करना है, इस टाइप्स के आपको मान लेना है। जैसे ये रफली आपको दिखा देना है, साइड में दिखा देना है कि हाँ इस टाइप से हो सकता है। जैसे हम मान ले ए बराबर 3 मान लेते हैं, या फिर ए बराबर ही भिन्न मान लेते, बी बराबर कुछ ऐसा मान लेते, तो उसके लिए आता है, या बी बराबर 1 मान लेते। तो जब ये चेंज होता अगले स्टेप के लिए तो ए बन जाता, तो वहां पे ये गलत हो जाता कहानी। तो इस तरह से इसको हम पकड़ लेते हैं, तो ऐसे जानकारी आती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये संक्रमक नहीं है। तो ना तो ये देखिए, इससे ये पता चला कि दूसरा प्रश्न ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है, और ना ही संक्रमक है, ठीक है ना, संक्रमक है। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि ये आपको बाबू दूसरा प्रश्न रहा। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न लगाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। ये है, इसको जांच कीजिए, इसमें लिखा है प्रश्न पढ़ रहे हैं। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर एक बराबर ए बी सच दैट बी इक्वल ए प्लस सॉरी बच्चों, देखिए पहले हम देख रहे हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न ये है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में संबंध आर ए बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित है, आर स्वतुल्य, सम्मित या संक्रमक। ये चेक करना है आपको, इसमें जांच करना है तीसरा प्रश्न में। तो इसमें जो सेट दिया है, तीसरा प्रश्न बच्चों देखेंगे, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न ये है, ठीक, ये। और इसमें जो सेट दिया है, क्वेश्चन में सेट ए बराबर दिया है। सेट ए बराबर क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेट ए बराबर दिया, और इसमें एक संबंध दिया है आर बराबर, संबंध आर बराबर दिया है ए बी सच दैट बी इक्वल ए प्लस 1, ठीक, ये दिया है, ठीक। पहले हमको चेक करना है कि ये स्वतुल्य है कि नहीं, या पहले इसको हमको चेक करना है ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। तो इसका जैसे हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, इसको हमें चेक करना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, ठीक बच्चों। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध की कंडीशन आपको पता है कि ये स्मॉल ए अगर ए में बिलोंग करता है तो फिर ए इसमें बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। अभी हमको ये इससे ये 1 2 3 4 5 6 दिया है, इसका ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करेंगे। इसका ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे तो 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा, 6 6 होगा, मिलेगा। क्योंकि हमको सिमेट्रिक में इसकी जरूरत होगी, 1 3 भी होगा, 1 2 भी होगा, इस ढेर सारे और बाकी निकलेंगे। तो हमें क्या करना है, इसको अगर देखना है तो इसके इक्वल में अगर हम a इक्वल 1 लिख लेते हैं और b इक्वल भी 1 लिख लेते हैं,
और इसमें रखते हैं तो ये बराबर नहीं आता। देखिए इसमें रख के चेक करिए, ये बराबर नहीं हो रहा है। अगर b बराबर इसमें रख भी देते हैं तो 1 + 1 2 आ जाता है, b = 2 आ जाता है। तो यहाँ पे लिख दोगे, इसका माने इसमें a नॉट बिलोंग टू r, a इसमें बिलोंग नहीं करता। अतः इसको चेक करने के बाद पता चलता है कि सेम वाले इसमें बिलोंग नहीं कर पाएंगे, अतः a नॉट बिलोंग टू r। तो यह फलन, यह संबंध, यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट अगर सॉल्व करोगे, जैसे दिया है सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक रिलेशन है, सममित फलन होता है बच्चों। सिमेट्रिक रिलेशन में कहानी है, आप देखते हो ए बी बिलोंग करता है ए में, रिलेशन आर में, तो फिर बी ए को भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ये इसका संबंध, ये इसका नियम है। तो इसका मतलब है कि इसमें 2 2 3 3 4 4 कोई भी आप ले लीजिए। अगर हम मान लेते हैं कि कोई हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर आया होगा, ये सपोज करिए हमारा जो भी कोई ऑर्डर्ड पेयर आया होगा वो 1 1 आया होगा या 1 2 आया होगा, 2 3 आया होगा, इस तरह से आया होगा। अगर मान लीजिए कि a = 2 है और b = 3 है, इस तरह से हो ऑर्डर्ड पेयर, अगर ये है तो इसका मतलब है 2 3 का ऑर्डर्ड पेयर होगा, a और b की जगह रखेंगे तो यहां पे रखेंगे तो b = अगर रखते हैं 2 + 1 तो ये 3 आ जा रहा है, ये 3 मिल जा रहा है। इसका मतलब है कि ये तो सही हो गया। अगर, और यही चीज अगर ये यहां पे a = 3 लिख दें और b = 2 लिख दें तो चेक करें, तो ये इसमें अगर रखते हैं तो इसको बराबर नहीं होगा, मतलब b इसमें रखेंगे तो 4 आ जाएगा, b = 2 नहीं आएगा। आप रख के चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 3 तो बिलोंग करता है, यहाँ 2 3 तो बिलोंग करता है। अब 2 3 को आप a मान सकते हैं क्योंकि कई ऐसे फंक्शन इसमें मिलेंगे। यहाँ पे a b तो बिलोंग करता है रिलेशन r में, लेकिन b a नॉट बिलोंग टू r, अतः ये सममित, अतः यह सममित संबंध नहीं है। ठीक, नहीं है, ऐसे लिख दोगे, ये सममित संबंध नहीं है। ठीक, तो इस तरह से आप मान के लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगला देखें, अगला चेक करना है इसमें कि ये क्या है, तीसरा क्वेश्चन है ये। ठीक, तो देखिए तीसरा है ट्रांसजेटिव देखना है रिलेशन। इसका देखिए, इसकी कहानी आप देखते हैं, a रिलेटेड है b से और एंड लिख देते हैं b रिलेटेड है a से, तो फिर a रिलेटेड होगा c से, ये कंपलसरी है, ये नियम है। तो देखिए बच्चों, इसी में चेक करना है, ये इस तरह के हमको आएंगे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a = मान लो इसी में, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर माना बच्चों 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, इस तरह से ढेर मिलेंगे। तो हम किसी को उठा के रख सकते हैं, यहाँ पे 1 रख दें, b = 2 रख दें, c = 3 रख दें। ठीक, अब इसमें रखते हैं बच्चों, इसमें रख के चेक करते हैं। अगर b = निकालें a रख के, पहले इन दोनों को रखते हैं, इसको चेक करेंगे। जब इसमें रखते हैं तो b = 2 आ जा रहा है, क्योंकि देखिए भैया यहाँ पे 1 रखोगे, वहां ऑलरेडी है ये, तो b = 2 आ जा रहा है। लेकिन अब अगला चेक करोगे, जब अगला b = 2 आ गया तो सही है। तो b और सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिए थे, यहाँ पे c होना चाहिए, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे c होगा, तो b c रखते हैं, इन दोनों को रखते हैं। इसमें भी अगर b निकालते हैं और इसकी जगह रखते हैं तो ये भी सही आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे 3 आ जा रहा है। ठीक है, रखोगे तो आ जाएगा नेक्स्ट वाले में। लेकिन अगर a और c रखोगे तो a = 1 रखोगे
और C बराबर B की जगह 3 रखोगे तो 2 ही आएगा, ये B बराबर फिर नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे आप 3 रखोगे और बराबर में यहाँ पे A रखोगे, A + 1 रखोगे सो बराबर नहीं आएगा। अतः यहाँ पे लिख सकते हो A B से रिलेटेड है एंड B C से रिलेटेड है, या ऐसे लिख दो और ज़्यादा स्पष्ट रहेगा, इसको हटा के ऐसे कह दें ए बी बिलोंग करता है R में और BC बिलोंग करता है R में, अरे इस तरह से, लेकिन AC नॉट बिलोंग टू R। ठीक, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक, इस तरह से हम जान जाएंगे, इसको भी हम कह देंगे कि ये संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या था, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब अगला प्रश्न में देखिए, चौथा प्रश्न क्या है बच्चों, इसका चौथा प्रश्न हम देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि R में AB सच दैट A <= B द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य या संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। ठीक, ये आपको दिखाना है। ये चौथा प्रश्न है, तो इसमें 2 आ रहा है, जैसे कि आपका दूसरा प्रश्न है वैसे ही कुछ मिलता जुलता चौथा प्रश्न है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें जो संबंध दिया R इज वास्तविक संख्या, आपको जैसे पता है एक R जो इसका दिया है वो क्या है, वास्तविक संख्या है। ये वास्तविक संख्या है या रियल नंबर, वास्तविक संख्या यहाँ पे दिया, इसको वास्तविक संख्या समझेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर चौथा है। ठीक है, और संबंध जो दिया है वो ये है चौथा में, A B संबंधित है A <= B। ठीक, ये है। अब आइए बच्चों देखते हैं इसका पहला नंबर। पहला आपको देखना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, इसको देखना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करो तो आपको जैसा कि पता है A बिलोंग टू R, या यहाँ पे R है लेकिन A मान लो, कैपिटल A, तो इसका माने AA दोनों रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है कि A = B है। क्या है, A = B है। अगर A बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, जो भी, अगर यहाँ पे रूल ये है कि दोनों सेम होना चाहिए। तो क्या है कि अगर A और B दिया, A और B कोई 2 फंक्शन दिया है और इसमें रखेंगे तो ये दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। क्या हो जाए, A बराबर B हो जाए। अगर A बराबर B हो जाएगा, क्योंकि B की जगह भी A रख देंगे, B की जगह भी A रख देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो ये सिमेट्रिक स्वतुल्य हो जाएगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये लिखा है ना इक्वल, भाई 1 1 है, 1 1 रख सकते हो क्योंकि इक्वल दिया है। A भी 1 हो सकता है, B भी 1 हो सकता है, तो जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा वो दोनों सेम रख सकते हैं। यहाँ जब यहाँ दोनों रख सकते हैं तो इसमें यहाँ पे ये कह सकते हो कि जैसे लिखा गया कि यहाँ पे ए बी जरूर दिया है, लेकिन अगर ए बराबर कोई भी नंबर्स हो सकता है, ए में बिलोंग करता है। क्या है, ए में बिलोंग करता है। जब ए में बिलोंग करता है इसका मतलब
नीचे लाइट ऑन करो, ए में बिलोंग करता है, ए में बिलोंग करता है, तो आगे जो ए बी होगा, ए बी कैसे आर में बिलोंग करेगा, ये बिलोंग नहीं कर रहा है अभी, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं ना कि ए बराबर बी है। जब ए बराबर बी है तो यहाँ पे भी ए ही हो जाएगा। अतः यह स्वतुल्य संबंध है। ठीक, ये है, यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे तो ए ही रख दोगे उसको। ठीक, समझ गए होंगे मुझे लगता है। देखिए नंबर्स कुछ भी रख दो, जैसे 1 रखोगे तो 1 1 होगा, 2 रखोगे 2 2 होगा, 3 रखोगे 3 3 होगा, 3 3 होगा। तो इसमें जब रखने आओगे तो 3 बराबर 3 तो हो ही सकता है, 2 बराबर 2 हो सकता है, 4 बराबर 4 हो सकता है। तो इसलिए ये क्या है कि इस रिलेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये संबंधित है, तो इस कारण से ये स्वतुल्य संबंध है। और इसका दूसरा अगर हम चेक करें क्या है, सिमेट्रिक। ठीक बच्चों, सिमेट्रिक चेक करोगे, इसका सिमेट्रिक रिलेशन चेक करोगे। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन चेक करने के लिए आप देखिए करने जा रहे हैं, उसका कहानी ये है कि अगर आप देखते हैं कि ए बी, ए संबंधित है बी से, तो फिर बी को संबंधित होना पड़ेगा ए से। ठीक, ये एक कहानी है। तो ये वास्तविक संख्या कुछ भी ले लो, वास्तविक संख्या कुछ भी ले लो, यहाँ पे ए नहीं कुछ भी ले लो, ये आपका चौथा प्रश्न था। और इसका जो वास्तविक संख्या है, इसमें चूंकि हमको ये प्रूफ करना है, चौथा प्रश्न है, इसमें प्रूफ करना है कि ये स्वतुल्य है और तथा संक्रमक है, किंतु सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन देखो इसको सिमेट्रिक नहीं है, मान लीजिए कि इसमें ए इक्वल ले लेते हैं और बी इक्वल ले ले, इसमें दिया है लेस देन इज इक्वल। ठीक, अब ए बराबर ए बी की जगह हो जाए, बी ए की जगह हो जाए, ए बी की जगह हो जाए और बी ए की जगह हो जाए, तो सारे के सारे इसमें सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 तो हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ए इक्वल मान ले, माना ए इक्वल 1 मान लिए, क्योंकि रियल नंबर्स तो हो सकते हैं, और b इक्वल आप 2 मान लिए, क्योंकि रियल नंबर्स में ही सपोज कर सकते हो, क्योंकि रियल नंबर्स में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। आप 1/2 भी मान सकते हैं, 3/2 मान सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन में भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑर्डर्ड पेयर ऐसे मिलने वाला है। तो ऐसे लिख लिए। तो ये देखिए कि अगर इसको हम रख रहे हैं तो ये 1 इज ग्रेटर देन 2, ये तो हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 1 2 से बड़ा है, लेकिन अगर a इक्वल 1 रख दें, 2 रख दें, यदि a इक्वल 2 हो जाए और b इक्वल 1 हो जाए, इसको बदल दें, तो फिर ये सही नहीं होगा। फिर ये जो होगा, यहाँ पे तो सही था आपका कि a बड़ा है, a से बड़ा है b, लेकिन यदि ऐसे हो गया तो फिर यहाँ पे जो होगा a बड़ा हो जाएगा b से। देखो ना, जब ये बड़ा हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ए बी आर में तो बिलोंग करता है, लेकिन बी ए ये नहीं बिलोंग करता। अतः यह सममित संबंध नहीं है। ठीक, सममित संबंध नहीं है, ऐसा देखोगे। तीसरा इसका क्या है, ट्रांसजेटिव है, ट्रांसजेटिव रिलेशन है, संक्रमक संबंध। इसको देखिए, इसमें क्या है, ए रिलेटेड है बी से, और एंड लिख दो या और लिख दो, बी रिलेटेड है आर से सी से, तो ए रिलेटेड होगा सी से। ऐसा ये नियम है। अब प्यारे बच्चों देखिए, अगर यहाँ पे हम ले लें कि 1 2 3 ले लें, यहाँ पे
माना a इक्वल 1, b इक्वल 2, c इक्वल 3, ठीक, ये मान लिए। अब खुद आप देखिए, ये आप खुद देखिए कि ये a से बड़ा b है और b से बड़ा c है, a से बड़ा b है, b से बड़ा c है, तो फिर इसका माने c a से बड़ा ही होगा c। देख लो, चाहे a से बड़ा 1 1 ऐसे सपोज कर लिए, ठीक है। ये थोड़ा कैमरा और करो, दिख नहीं रहा, नीचे वाला क्यों नहीं दिख रहा, बस थोड़ा से डाउन कर दो, बस बस बस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे दिया है बच्चों, अब यहाँ a 1 है तो ये 1 a से बड़ा है b और b से बड़ा है c, तो फिर तो निश्चित रूप से ना इससे बड़ा होगा। ये आप जान गए, ऐसे भी कर सकते हो, और इसे मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही क्लियर हो गया होगा कि इसमें एक लाइन नीचे लिख सकते हो कि ये ऐसे भी कई बार लिखा रहता है a सबसेट b और एंड b सबसेट c, तो इसका माने a सबसेट होगा c से, ठीक। तो लिख दीजिए, अतः यह संक्रामक संबंध है। ठीक, ये क्या था, इससे पता चल गया, मार्कर उठा दो, इससे हमको पता चल गया कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, संक्रामक है। ठीक, ये था आपका। हाँ देखिए बच्चों, अब इसके बाद हम देख रहे हैं ना कि छठवां प्रश्न, तो ये बहुत इजी प्रश्न है, इसलिए पहले से मैं बोर्ड पे लिख लिया। और देखिए ये प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R इक्वल, जो संबंध दिया है R इक्वल 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त R सम्मित है किंतु ना तो सतुल्य है ना ही संक्रामक है, ये हमको देखना है। तो बहुत इजी है बच्चों, क्योंकि ये सेट ए दिया है 1 2 3, क्योंकि ये इजी है, इसमें बहुत मुश्किल नहीं है, इसलिए हम पहले से ही लिख दिए और आपको समझ में भी बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए जैसे सेट ए बराबर दिया 1 2 3, सेट ए बराबर दिया 1 2 3 और इसका जो ऑर्डर्ड पेयर है कुछ निकाल के लिख दिया है, रिलेशन जो ऑर्डर्ड पेयर ही शो करते हुए लिखा। क्या लिखा है, 1 2 और 2 1। तो पहला जो रिलेशन हमको दिखाना है रिफ्लेक्सिव, कह रहा है स्वतुल्य नहीं है। देखिए स्वतुल्य कैसे नहीं है, ए और ए अगर सेट ए में बिलोंग करता है तो ए को, प्रत्येक ए को रिलेशन में होना चाहिए, ऐसा हमारा डिफिनीशन है। तो अब देखिए जैसे 1 2 3 सेट है तो इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए और सो रिलेशन में नहीं है। तो हम इस तरह से हम इसको लिख के दिखा सकते हैं, चाहे अगर कहें कि यहां पर 1 ए में बिलोंग करता है लेकिन 1 1 में रिलेशन में नहीं है, तो आसानी से कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य नहीं है। यहां पे 2 लिख देते हैं कि 2 ए में बिलोंग करता है लेकिन 2 2 रिलेशन में नहीं है, कहां है, तो ये तब भी स्वतुल्य नहीं है। यहां पे 3 लिख देते हैं और कहते 3 3 रिलेशन में नहीं है, तब भी ये होता है कि मतलब एक बात लिख देनी है, आपको बता देनी है कि क्यों ये स्वतुल्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है, आसानी से मुझे लगता है आप लोग जान गए होंगे। और दूसरा क्या है, सिमेट्रिक, ये कह रहा है बताइए सिमेट्रिक है। तो ऐसे मान लीजिए कि ए अगर बी से संबंधित है तो बी ए से संबंधित होगा, इस तरह से ये सिमेट्रिक का रूल है। तो आप ही देखिए ए बराबर 1 लिख लेते हैं और बी बराबर 2 लिख देते हैं। यहां पर ये कहोगे और ये है, ये अब कहोगे कि 1 2 यहां पे और बी बराबर 1 कर दोगे और ए बराबर ए, तो दोनों उसमें रिलेशन में, यहां पे लिखो चाहे ना लिखो, ये वाली बात लिखना हो चाहे ना लिखना हो, क्योंकि इसमें अगर a बराबर 2 और b बराबर 1 अगला नेक्स्ट स्टेप में कर भी देते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ये अलग से आप कर देते हैं। यहां पे कह सकते हो कि देखिए 1 2 R से संबंधित है और 2 1 भी, अगर 1 2 R में बिलोंग करता है तो 2 1 भी R में बिलोंग करता है, अतः ये क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये इसमें ये अगर ऐसे रिलेशन बनाते हैं जिसे हम ऑर्डर्ड पेयर है, ए बी लिखते हैं तो 1 2 आएगा, 1 2 आएगा, देखेंगे इसमें है। तो फिर बी ए लिखते हैं, बी ए जो होता है, बी ए को भी ए बराबर 2 हो जाएगा, और क्योंकि पहला हम ए ही लिखेंगे
तो इसका चेंज करके लिखते हैं तो ये लिखेंगे, तो ये जब लिखते हैं तो ये भी जो आएगा हमारा 2 1 भी उसमें मिल जा रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं ये सममित है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्यों नहीं है? ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ देखिए बच्चों, ए बी में बिलोंग करता है, 1 2 रिलेटेड है और 2 1 भी रिलेटेड है, लेकिन 1 1 रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? अब नियम के हिसाब से देखिए, ये ए हो गया और ये बी हो गया। क्या हो गया? ये वाला ए हो गया और ये बी हो गया। ये ए हो गया और ये बी हो गया, जो आर में रिलेटेड करता है, तो दूसरा एलिमेंट्स बी होता है। यहाँ पे देखिए बी लिखा है, तो बी हो गया और ये सी हो गया। तो हमारा ए भी 1 है और सी भी 1 है, तो इसका मतलब 1 1 1 1 इसमें ढूंढते हैं, कहीं नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेकिन 1 1 यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन 1 1 आर में बिलोंग नहीं करता है, अतः यह संक्रमक संबंध नहीं है। तो इस तरह से हम इसको बहुत जल्दी जान गए, क्योंकि इजी भी है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें लिखने में भी। तो इस तरह से अब क्लियर हो गया, मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे हम इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो बच्चों अपने ग्रुप में अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।